कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक घटना, एक सिंगल इवेंट पूरी दुनिया को बदल सकती है? आज हम ठीक उसी डोमिनो इफेक्ट को समझने वाले हैं जिसने मध्ययुगीन दुनिया को गिराया और हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो आज हम घटनाओं के उसी कमाल की चेन रिएक्शन को देखेंगे जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत हुई थी बस एक ही पल से। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी जन्म से नहीं, बल्कि एक पतन से। साल था 1453, जब कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी राजधानी थी, उसका पतन हुआ। अब देखिए, ये सिर्फ एक शहर का खत्म होना नहीं था। इस एक घटना ने एक जबरदस्त लहर पैदा की। हुआ ये कि ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट वहां से भागे और अपने साथ ले गए ज्ञान का एक पूरा खजाना। और वो पहुंचे कहाँ? इटली के अमीर और आज़ाद शहरों में, जैसे फ्लोरेंस और वेनिस। बस यहीं से पहला डोमिनो गिरा। अब जब इतना सारा क्लासिकल ज्ञान एक जगह आया तो उसने एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया, और वो था ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद। मतलब एक ऐसी सोच जो कहती थी कि परलोक या मरने के बाद की नहीं, बल्कि इसी जिंदगी में इंसानी काबिलियत और उसके अचीवमेंट्स की बात करो। और ये मध्ययुग की सोच से बिल्कुल अलग था, एक बहुत बड़ा शिफ्ट। देखिए, पहले हर चीज का सेंटर पॉइंट था धर्म और आस्था, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया रैशनल थिंकिंग यानी तर्क पर। और इस एक छोटे से बदलाव ने लोगों का खुद को और इस दुनिया में अपनी जगह को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया। इस बदलाव का सबसे कमाल का सबूत मिलता है उस दौर की आर्ट में। आप देखिए, दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने जीसस और मैरी जैसे धार्मिक किरदारों को सिर्फ भगवान की तरह नहीं, बल्कि असल इंसानों की तरह दिखाना शुरू किया। ऐसे इंसान जो दुख, दर्द, खुशी महसूस करते हैं, एकदम रियलिस्टिक। लेकिन ये क्रांति सिर्फ पेंटिंग्स तक ही नहीं रुकी, लिटरेचर में भी यही हुआ। दांते जैसे लेखकों ने उस वक्त की एलीट भाषा यानी लैटिन को छोड़कर आम लोगों की भाषा इटालियन में लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब लिटरेचर अब कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि पहली बार सबके लिए था। अच्छा, तो अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सोचने का ये जो नया तरीका था, अब वो सीधे सीधे यूरोप की सबसे ताकतवर संस्था यानी चर्च को चैलेंज करने वाला था। तो लोगों ने ह्यूमनिज्म वाली क्रिटिकल थिंकिंग को अब चर्च पर लगाना शुरू किया। और जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि वहां तो करप्शन ही करप्शन है। मतलब पादरी जुआ खेल रहे हैं, नाजायज रिश्ते रख रहे हैं, और तो और पाप माफ करने के लिए इंडल्जेंस के लेटर यानी एक तरह के सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे। और यहीं पे एंट्री होती है मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स की। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। उनका सीधा सा तर्क था, मोक्ष या साल्वेशन सिर्फ विश्वास से मिलता है, चर्च से खरीदे गए कागज के टुकड़े से नहीं। अब ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल आइडिया था, और ये पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने वाला था। तो सवाल ये है कि इस आइडिया को इतना अनस्टॉपेबल किसने बनाया? जवाब है, एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से रिफॉर्मर्स के आइडियाज को लोकल भाषाओं में धड़ाधड़ छापा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि ये विचार पूरे यूरोप में इतनी तेजी से फैले कि चर्च उन्हें रोक ही नहीं पाया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस धार्मिक उथल-पुथल ने, इस रिलीजियस शेकअप ने यूरोप का पॉलिटिकल नक्शा कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, चर्च की अथॉरिटी में जो ये दरार आई, उसने एक पॉलिटिकल चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ? रिफॉर्मेशन ने यूरोप की धार्मिक एकता को तोड़ दिया। इसके बाद इंग्लैंड के हेनरी द 8th जैसे राजाओं ने पोप की बात मानने से ही इनकार कर दिया। तो पावर एक धार्मिक लीडर यानी पोप के हाथ से निकलकर कई सेक्युलर राजाओं के पास चली गई। और इसका नतीजा क्या निकला? मॉडर्न सेक्युलर नेशन स्टेट का जन्म। तो यहाँ एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिलता है। पावर अब पोप की यूनिवर्सल यानी पूरे यूरोप पर चलने वाले धार्मिक राज से शिफ्ट होकर राजा के नेशनल यानी देश की सीमाओं के अंदर चलने वाले पॉलिटिकल कंट्रोल में आ रही थी। लॉयल्टी अब चर्च से नहीं, बल्कि अपने देश से होने लगी थी। और इसी पॉलिटिकल शिफ्ट ने एक और बहुत पावरफुल चीज को जन्म दिया, और वो थी नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान। तो एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हुए हमने देख लिए। चलिए अब देखते हैं कि इन गिरे हुए डोमिनोज ने मिलकर किस नई दुनिया को खड़ा किया। ये जो 3 बड़ी लहरें थी, रेनेसा, रिफॉर्मेशन और नेशन स्टेट का उदय, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं।
और सच तो ये है कि यही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया के पिलर्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलर पॉलिटिक्स, ये सारे आइडियाज जो आज हमें नॉर्मल लगते हैं, इनकी जड़ें इन्हीं घटनाओं में हैं। तो एक सवाल पीछे रह जाता है, अगर उन डोमिनोज ने पिछले 500 साल तय किए, तो आज ऐसा कौन सा डोमिनो गिर रहा है जो आने वाले 500 सालों की दुनिया को शक्ल देगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।